हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज का हमारा वीडियो बेस्ड होगा लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफाज। अभी तक हमने बैक्टीरियोफाज का बेसिक पार्ट स्टडी कर लिया है कि बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होती है, वो किस किस से मिलकर बना होता है, वो सब हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। हमने देखा था कि बैक्टीरियोफाज किन किन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बैक्टीरिया प्लस फाज से मिलकर बना हुआ है। फाज का मतलब होता है वायरस और बैक्टीरिया मतलब ऐसे वायरस जो किसको इन्फेक्ट करते हैं, केवल बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बैक्टीरियोफाज। अब कोई भी वायरस बैक्टीरिया को केवल इन्फेक्ट करता है तो किस साइकिल के थ्रू इन्फेक्ट करेगा, तो उसके दो साइकिल चलते हैं। दो साइकिल के थ्रू वह किसी भी बैक्टीरिया के अंदर रिप्लिकेट या इन्फेक्ट कर सकता है। लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल को ही जनरली क्या कहा जाता है, वायरुलेंट साइकिल भी इसे ही कहा जाएगा, वायरुलेंट साइकिल। और सेकंड रिप्रोडक्टिव साइकिल भी लाइटिक साइकिल को ही कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल। आज का जो वीडियो बेस्ड होगा वह इसी लाइटिक साइकिल पे बेस्ड होगा। इसे लाइटिक साइकिल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो होस्ट होगा, होस्ट सेल की क्या हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी, होस्ट सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, रप्चर्ड हो जाएगी और नए नए बैक्टीरियोफाज को रिलीज करेगी। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल के अलावा वायरुलेंट साइकिल और रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि नए नए बैक्टीरियोफाज को रिप्रोड्यूस करेगी। ये नए नए बैक्टीरियोफाज आगे चल के और बैक्टीरिया स्ट्रेन को क्या करेंगे, इन्फेक्टेड करेंगे। तो एक टाइप का क्या है, ये वायरुलेंट साइकिल है। तो आगे लाइटिक साइकिल्स किन किन स्टेप्स में, कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिनके थ्रू लाइटिक साइकिल कंप्लीट होता है। वो बेसिक स्टेप्स क्या क्या होंगे एक बार देख लीजिए। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, अटैचमेंट, जिसके थ्रू जाके क्या होगा, वो अटैच होगा, अटैचमेंट। सेकंड स्टेप होगी पेनिट्रेशन। थर्ड स्टेप होगी उसकी बायोसिंथेसिस। पूरा साइकिल हम स्टडी करेंगे। फोर्थ स्टेप होगी बायोसिंथेसिस के बाद मैच्यूरेशन। और लास्ट स्टेप होगी उसकी फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप लाइसिस। पूरा साइकिल हम स्टडी करने वाले हैं। अटैचमेंट को ही, जैसे ही बैक्टीरियोफाज अटैच होगा वही स्टेप क्या के लिए, अटैचमेंट, जिसे क्या कहा जाएगा, एड्सॉर्प्शन। अटैचमेंट को ही क्या कहा जाएगा, एड्सॉर्प्शन। नेक्स्ट स्टेप होगी पेनिट्रेशन, जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल, फाज का जेनेटिक मटेरियल, वो कहाँ पर पेनिट्रेट हो जाएगा, होस्ट के अंदर, या इसी क्या कहा जाएगा, इंजेक्शन भी यही प्रोसेस कहलाएगी, पेनिट्रेशन या इंजेक्ट होगा, इंजेक्शन। बायोसिंथेसिस में क्या होगा आपका, डीएनए का रेप्लिकेशन। जैसे ही आपका वायरल जीन एंटर कर गया है वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, तो डीएनए रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन का बनना। ये सब किस में होगा आपका, बायोसिंथेसिस में। क्योंकि इसी प्रोसेस में तो वायरस क्या करेगा, अपना वायरल डीएनए जो करेगा वो डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, डीएनए से आरएनए बनाएगा, उस आरएनए से प्रोटीन बनेंगे। क्योंकि जितने भी फेज के कैप्सिड वाला पार्ट प्रोटीन से मिलकर बना होता है, टेल फाइबर्स प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, टेल ट्यूब प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। मतलब आपका बैक्टीरियोफाज किस किस का कॉम्बिनेशन हमने देखा था, प्रोटीन प्लस न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन से। तो बायोसिंथेसिस होगी, जैसे ही इसके सारे रॉ मटेरियल आपके कलेक्ट हो गए, लाइक कैप्सिड बन गया है, टेल ट्यूब्स बन चुकी है, टेल फाइबर्स का प्रोडक्शन हो चुका है, बेस प्लेट बन चुकी है, टेल पिन्स बन चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैचुरेशन या असेंबली। इसी स्टेप को क्या कहा जाएगा, असेंबली। यही स्टेप क्या कहलाएगी, असेंबली या पैकेजिंग हो जाएगी। इस स्टेप में पैकेजिंग हो जाएगी। जितने भी बैक्टीरियोफाज के जितने भी कैप्सिड रॉ मटेरियल से सब क्या हो जाएंगे, पैक्ड हो जाएंगे। तो पैकेजिंग भी इसी स्टेप को कहा जाएगा। जैसे ही पैकेजिंग हो गई, न्यू बैक्टीरियोफाज का प्रोडक्शन हो गया। लास्ट स्टेप क्या होगी, लाइसिस होगी, सेल वॉल बर्स्ट हो जाएगी और जितने भी न्यूली बैक्टीरियोफाज है वो कहाँ हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ये न्यूली बैक्टीरियोफाज आगे चल के और बैक्टीरिया को, स्ट्रेन को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। यही सब हम क्या करेंगे, अब हमारा यही सब हम साइकिल के थ्रू पढ़ने वाला है, कैसे अटैच होगा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया, जिसे किसी बैक्टीरियोफेज ने आके अटैक किया, फर्स्ट स्टेप क्या होगी, अटैचमेंट या एड्सॉर्प्शन। इसी स्टेप को क्या कहा जाएगा, अटैचमेंट या एड्सॉर्प्शन। फर्स्ट स्टेप में बैक्टीरियोफाज आके अटैच होगा वो बैक्टीरिया की सरफेस पे,
उसकी सेल वॉल पे जाके अटैच होगा। किसके थ्रू अटैच होगा? बैक्टीरियोफाज के पास है टेल फाइबर्स। किसके थ्रू अटैच होता है? टेल फाइबर्स के थ्रू। बैक्टीरियोफाज के स्ट्रक्चर में हमने देखा था उसके पास 6 लॉन्ग टेल फाइबर्स होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? E1 बैक्टीरियोफाज की। T1 बैक्टीरियोफाज की लाइटिक साइकिल भी जनरली T1 बैक्टीरियोफाजेस में ही चलता है। T4 बैक्टीरियोफाज में हम देखेंगे तो उसमें लाइटिक साइकिल चलता है। तो सबसे पहले बैक्टीरियोफाज का क्या होगा? अटैचमेंट होगा बैक्टीरियल सेल की सरफेस पे। जो भी होस्ट होगा उसके पास जाके अटैच होगा। किसके थ्रू? उसके टेल फाइबर्स के थ्रू। कैसे? टेल फाइबर्स भी जनरली प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन के बने होने के कारण बैक्टीरिया सेल की सरफेस पे उसके अकॉर्डिंग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जहां पर जाके वो बाइंड हो जाएंगे उसके टेल फाइबर्स। इसी स्टेप्स को क्या कहा जाता है? एड्सॉर्प्शन स्टेप्स भी कहा जाता है। एड्सॉर्प्शन हो या अटैचमेंट हो, वो उसकी क्या होगी? फर्स्ट स्टेप होगी किसकी? लाइटिक साइकिल की। जैसे ये अटैच हो जाएगा, सेकेंड स्टेज में क्या करेगा? बैक्टीरियोफाज का पेनिट्रेशन होगा या इंजेक्शंस। पेनिट्रेशन या इंजेक्शन साइमल्टेनियसली प्रोसेस है। एक बार पेनिट्रेट हो गया तो वो इंजेक्ट कर देगा अपने जेनेटिक मटेरियल को किसमें? होस्ट सेल में। कैसे? देखते हैं। टेल फाइबर्स अटैच हो चुके थे। नेक्स्ट स्टेप में जो इसमें टेलपिन्स या स्पाइक्स होते हैं वो जाके कहाँ पेनिट्रेट हो जाएंगे? बैक्टीरिया की सेल के वॉल के ऊपर। जैसे बैक्टीरिया के सेल के ऊपर पेनिट्रेट हो जाएंगे, जो इसकी कोलाइडल शीट थी, जो टेल ट्यूब के ऊपर स्प्रेड थी कोलाइडल शीट, वो कोलाइडल शीट क्या होगी? श्रिंक होगी। जैसे इंजेक्शन के लाइक जैसे श्रिंक होगी, इसकी टेल ट्यूब इंजेक्ट कर जाएगी बैक्टीरिया सेल वॉल में। टेल ट्यूब इंजेक्ट कर जाएगी बैक्टीरिया सेल वॉल में, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से होते हुए आपका बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल कहाँ इंटर कर जाएगा? बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में। ये बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म है, मतलब होस्ट का साइटोप्लाज्म है। कौन आ चुका है अब इस साइटोप्लाज्म में? आपका फाज का डीएनए इंटर कर चुका है। कैसे? ये स्टेप कहलाएगी पेनिट्रेशन और इंजेक्शन। पेनिट्रेट हुआ, जो टेलपिन्स थी, स्पाइक्स थी, वो सेल वॉल में पेनिट्रेट हुई। जैसे ही पेनिट्रेट होगी, इसकी में जो कोलाइडल शीट थी वो श्रिंक होगी। कोलाइडल शीट जैसे ही श्रिंक होगी, ड्रिल या पोर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन उसमें पेनिट्रेट हो जाएगी, पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, और इस टेल ट्यूब से होता हुआ जेनेटिक मटेरियल कहाँ आ जाएगा? आपके बैक्टीरिया के सेल के साइटोप्लाज्म में इंटर कर गया। मतलब होस्ट में अब बैक्टीरियोफाज का डीएनए इंटर या जीनोम इंटर कर चुका है। ये फाज का डीएनए था, ये होस्ट का डीएनए तो ऑलरेडी प्रेजेंट हो गई है। जैसे साइटोप्लाज्म में फाज का डीएनए इंटर कर जाएगा, मतलब सेकंड स्टेप हम देख चुके हैं, पेनिट्रेशन या इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्ट हो चुका है फाज का डीएनए। थर्ड स्टेप में क्या करेगा? जैसे ही फाज का डीएनए इंजेक्ट होता है, फाज का डीएनए इंजेक्ट होते से ही अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। रेप्लिकेशन मतलब डीएनए टू डीएनए की कॉपी का फॉर्मेशन करना। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन, आरएनए का फॉर्मेशन करना, इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और उसी आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, मतलब ट्रांसलेशन। तो बायोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है डीएनए से। डीएनए का फॉर्मेशन मतलब फास्ट क्या करेगा? हाईजेक कर लेगा जितने भी उसको डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए जो भी रिक्वायर्ड एंजाइम्स या प्रोटीन होगी, वो सब वो किससे लेता है? होस्ट से, बैक्टीरिया के यूज करता है। बैक्टीरिया के जितने भी रेप्लिकेशन से रिलेटेड एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनको सबको हाईजेक कर लेता है और खुद की सिंथेसिस को प्रमोट करता है। मतलब खुद की सिंथेसिस के लिए जो डीएनए से डीएनए को बनाना है, उसको प्रमोशन में जितने भी एंजाइम्स हैं, डीएनए से एमआरएनए को बनाने के लिए जितने भी एंजाइम्स रिक्वायर्ड है, एमआरएनए से प्रोटीन को बनाने के लिए जितने भी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड हैं, वो सब वो कितने एंजाइम्स किससे लेता है? होस्ट की मशीनरी से। मतलब वो बैक्टीरिया को यूज करके बैक्टीरिया की मशीनरी को तो स्टॉप कर देंगे उसके एंजाइम्स, और खुद के प्रोडक्शन को प्रमोट करेंगे। क्या कर सकते हैं? इस स्टेप को क्या कहते हैं? बेसिकली बायोसिंथेसिस। इस बायोसिंथेसिस में किसकी सिंथेसिस होगी? रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन, डीएनए टू डीएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मतलब आपका आरएनए टू प्रोटीन का बनना। जितने भी रिक्वायर्ड प्रोटीन है, एमआरएनए है, ट्रांसलेशन डीएनए है, सबकी सिंथेसिस बायोसिंथेसिस प्रोसेस में हो जाएगी। लेकिन किसकी होगी? फास्ट के डीएनए की। फास्ट डीएनए की बात कर रहे हैं, होस्ट की नहीं। होस्ट की मैकेनिज्म को तो वो स्टॉप कर देगा और खुद की मैकेनिज्म या खुद की मशीनरी के लिए जितने भी रिक्वायर्ड प्रोटीन है उनको प्रमोट करेगा। तो बायोसिंथेसिस हो गई, उसने रिक्वायर्ड प्रोटीन, एंजाइम्स, जितने भी डीएनए, एमआरएनए थे, सबके सिंथेसिस कर चुका है। इस स्टेप में जितने ही प्रोटीन, एमआरएनए की सिंथेसिस हो जाएगी, मैच्योरेशन, या इस स्टेप को भी कहा जाता है असेंबली। कहीं कहीं पे आपको लिखा आएगा असेंबली। असेंबली होना मतलब
जितने भी रिक्वायर्ड प्रोटीन सिंथेसिस हो चुके हैं, उसका कैप्सिड बन चुका है, उसके टेल फाइबर्स बन चुके हैं, टेल पिन्स बन चुके हैं, टेल ट्यूब्स बन चुकी है, कोलाइडल शीट बन चुकी है, सब प्रोटीन से जनरली उसका कैप्सिड वाला पार्ट कैप्सोमियर प्रोटीन से बनता है, टेल फाइबर्स प्रोटीन से बनते हैं, टेल ट्यूब प्रोटीन का पार्ट है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए बन चुका है उसमें। अब इन सबकी असेंबली होगी, पैकेजिंग होगी, इनकी सबकी असेंबली होगी, टेल ट्यूब कैप्सिड जाके बेसिकली टेल ट्यूब जुड़ेगी कैप्सिड से, उस पे कोलाइडल शीट का फॉर्मेशन होगा, उससे टेल फाइबर्स जाके अटैच होंगे, मतलब एक कंप्लीट बैक्टीरियोफाज का फॉर्मेशन होगा असेंबली के थ्रू। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो चुका है? न्यूली बैक्टीरियोफाज का, न्यू फाज का प्रोडक्शन हो चुका है। जैसे ही न्यू फाज का प्रोडक्शन हो जाएगा, नेक्स्ट मैच्योरेशन या असेंबली में क्या होगा, इन सब जो भी रॉ प्रोटीन डीएनए बना है उन सब की असेंबली हो गई और न्यू फाज की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप्सिड बन चुका था, टेल ट्यूब बन चुकी थी, टेल फाइबर्स बन चुके थे, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था, बट रैंडमली थे। मैच्योरेशन और असेंबली में क्या हुआ, ये सब असेंबल हो गए, पैकेजिंग हो गई इनकी, और पैकेजिंग होके इन्होंने न्यूली बैक्टीरियोफाज का फॉर्मेशन कर लिया। जैसे ही न्यूली बैक्टीरियोफाज का फॉर्मेशन हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप होगी लाइसिस। लाइसिस में जो टेल फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, बैक्टीरियोफाज एक लाइसोजाइम एंजाइम को कोट करेगा, जो क्या करेगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक कर देगा, बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन जो सेल वॉल है उसको ब्रेक करेगा, उसमें पोल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही पोल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा वाटर आपको पता है इनसाइड जाएगा, ऑस्मोटिक लाइसिस हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी सेल, और जैसे ही बर्स्ट हो जाएगी जितने भी फेज न्यूली फॉर्म्ड बैक्टीरियोफाज थे वो रिलीज हो जाएंगे। ये सब क्या है, न्यूली बैक्टीरियोफाजेस, ये सब न्यूली फाजेस हैं जो रिलीज होके एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, और ये न्यूली जो फाजेस रिलीज हुए हैं ये वापस से क्या करेंगे, री इन्फेक्शन कॉज करेंगे, मतलब अब दूसरे बैक्टीरिया को जाके इन्फेक्ट करेंगे। सेम यही प्रोसेस चलेगी, बैक्टीरिया में वापस अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, बायोसिंथेसिस, मैच्योरेशन, फिर वो क्या करेगा, नए नए बैक्टीरियोफाजेस को रिलीज करेगा। एक प्रोसेस में जब एक बैक्टीरियोफाज एक बैक्टीरिया स्ट्रेन को इन्फेक्टेड करता है, कहा जाता है कि जनरली 50 to 100 न्यूली बैक्टीरियोफाजेस रिलीज होते हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, आगे जाके नए नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफाज, जिसमें हमने देखा कि कैसे फाजेस किसी बैक्टीरिया को जाके इन्फेक्ट करता है। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। थैंक यू।